औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्लास 4 में आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ और आज मैं आपको इस्लामियात का पहला लेक्चर दे रही हूँ। अब से इंशाल्लाह आपको हफ्ते के 2 दिन में इस्लामियात के 2 लेक्चर मिला करेंगे, एक बुध और एक जुमेरात को। तो आज का हमारा जो पहला सबक है वो है नुज़ूले वही। इसमें क्या है जी, आप जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई उसके सिलसिले में सारा कुछ बताया गया है। और उससे पहले नुज़ूले वही का नाम दिया गया है इस सबक को। तो सबसे पहले है कि वही का मफ़हूम क्या है। वही का लफ्ज़ी मैंने तेज़ी से इशारा करना है। यहाँ पे सारा वही का मफ़हूम बताया गया है। फिर गारे हिरा के बारे में बताया गया है कि गारे हिरा कहाँ पर वाक़या है। और आप फिर बताया गया कि पहली वही गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और ये भी जो है वही के पहले अल्फाज बताए गए क्या हैं। और आपने ये याद रखना है कि ये जो हमें आयात दी गई हैं ये सारी 1 2 3 4 5 ये आयात पहली आयात हैं जो कि नाज़िल हुई। ठीक है, आपने बच्चों इनको देखना है। फिर ये इनका तर्जुमा है, आपने याद रखना है कि पहला लफ्ज़ क्या था और उसके बाद ये सारा बताया गया है कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपकपी तारी हो गई थी। आपकी ज़ौजा मुहतरबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से तसल्ली दी। और उसके बाद जो है वो आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेगी जो कि तौरात और इंजील के आलम थे। वो उस वक़्त बूढ़े और नबीना हो चुके थे। उन्होंने पूरा वाक़या सुनकर फरमाया, ये तो वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ करता था। काश मैं इस वक्त ज़िंदा होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वतन से निकाल देगी। ठीक है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि ये वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होता था। मतलब जो फ़रिश्ता वही लेकर नाज़िल हुआ था वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होता था, क्योंकि वो तौरात और इंजील के आलम थे इसलिए उन्हें पता था। और उन्होंने इस बात की दलील भी दे दी कि मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहता जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वतन से निकाल देंगे। बच्चों, आपने क्या करना है कि इस सबक की अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने से क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। अगर मैं एक लफ्ज़ आपको पढ़ाने लग जाऊं तो मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपने जो है इसकी पढ़ाई घर में खुद करनी है, उसके बाद इसकी मश्क हल करनी है। इसका जो सबसे पहला सवाल है वही का मफ़हूम तहरीर कीजिए। ये देखें, आप वही का मफ़हूम तहरीर कीजिए। उसमें से क्या है जी, पढ़ाई के बाद आप लोगों को ये मश्क दी गई है, मश्की सवालात हैं। ये देखें, वही का मफ़हूम तहरीर करें। पहली वही में किस सूरत में कितनी आयात नाजिल हुई, ये सारे सवालात के जवाब जो आपको कॉपी दी गई है उसमें मुहैया कर दिए गए हैं। आपने वहाँ से देखकर लिखने हैं और याद करने हैं। और कॉपी पैटर्न जो है इस्लामियात का आपने वही उर्दू वाला ही करना है, उसी तरीके से आपने काम करना है। फिर खाली जगह पुर करें। वही वो कलाम है जो अल्लाह ताला अपने डैश पर नाजिल करता है। हाँ जी, हमने पीछे पढ़ा है किन पर नाजिल करता है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर नाजिल करता है। यहाँ से देखें, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाता है। फिर है जी, नुज़ूले वही से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के नज़दीक डैश में इबादत के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। जी, कहाँ तशरीफ़ ले जाते थे आप? गारे हिरा में। कहाँ तशरीफ़ ले जाते थे? गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते। गारे हिरा मक्का मुकरमा से डैश के फासले पर वाक़या है। तो कितने फासले पर वाक़या है? करीबन 5 किलोमीटर। कहाँ पर? ये देखें, बुक से ही मैं इसलिए आपको बुक से ढूंढ के बता रही हूँ कि आपको पता चले कि किस तरह से हमने सबक को पढ़ना है और इसके अंदर से ही हमने खाली जगह तलाश करनी है। वर्का बिन नौफल हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हु के डैश भाई थे। हाँ जी, आपने अभी पढ़ा है। तो क्या भाई थे? चचाज़ाद भाई थे। क्या थे? चचाज़ाद भाई थे। वर्का बिन नौफल डैश के आलम थे। किसके आलम थे? तौरात और अंजील के आलम थे। तौरात और अंजील के आलम थे। उसके बाद है जी, दुरुस्त अल्फाज पर जो है वो दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। वही का लफ्ज़ी मैंने क्या है? गुफ्तगू करना, तकरीर, तेज़ी से इशारा करना। तो क्या है? तेज़ी से इशारा करना। सबसे पहले किस सूरत की आयात नाज़िल हुई? तो इसमें किसकी हुई? सूरत अल अलक। पहली वही किस महीने में नाज़िल हुई? रमज़ान में। ठीक है। गारे हिरा किस शहर के करीब है? अभी हमने ये देखें पीछे पड़ा है, किसके करीब है? मक्का मुकरमा।
अल्लाह ताला ने इंसान को किस चीज़ से पैदा फरमाया? तो यहाँ पर है अल्लाह ताला ने इंसान को किस चीज़ से पैदा फरमाया? अल्लाह ने इंसान को जमे हुए खून से। तो क्या होगा? जमे हुए खून से। फिर उसके बाद है गलत सही, गारे हीरा मक्कम करमा से 5 किलोमीटर दूर है, दुरुस्त है ये। वही का लफ्ज़ी मैंने आहिस्ता से इशारा करना है, आपने भी बार बार पढ़ा है, इसका क्या मतलब है? तेज़ी से इशारा करना, तो ये बात गलत है। नुज़ूल वही के वाक़े के कुछ अरसे बाद बरका बिन नौफल का इंतकाल हो गया, दुरुस्त। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, देखें, इस वाक़े के कुछ अरसे बाद बरका बिन नौफल का इंतकाल हो गया। नुज़ूल वही से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली पहली वही है। ये हमने सबसे पहले ये पढ़ा है, नुज़ूल वही से पहले, ठीक है, अंबिया कराम पर ये है। यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ नुज़ूल वही से मुराद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली पहली वही है। तो ये सारा कुछ जब आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे आपको वैसे ही आ जाएगा। नुज़ूल वही से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली पहली वही है। फिर है वर्का बिन नौफल ज़बूर और इंजील के आलम थे। तो क्या है ये बात ठीक है? यहाँ पे देखें ज़रा, डिंग में देखें, तो रैत और इंजील के आलम थे, और यहाँ पे उन्होंने हमें क्या ज़बूर और इंजील के आलम थे। तो ये क्या हुआ? ये बात गलत है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपने क्या करना है? पहले इसकी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद आपने क्या करना है? सारी इसकी मश्क हल करनी है, खाली जगह, गलत सही, ठीक है, ये सब कुछ टिक का निशान लगाना है। जो भी और सवालों के जवाब जो हैं वो आपको जो कॉपी मिली है उसके ऊपर दिए गए हैं, आपने वहाँ से देखकर याद करने हैं और अच्छी तरह से उनको याद करने के बाद सुनाना है जो आपको पढ़ाता है उसको, और फिर ये लिखने हैं। तो अब है हमारा हिस्सा नाजरा। नाजरा में जो है हमें वो दिए गए हैं, यहाँ पे हमें नाजरा में दिया गया है, ये दुआएं दी गई हैं। पारा नंबर 2 सूरह माऊन, इसमें से आप जो है आज के लेसन के लिए सूरह माऊन ले लें, ठीक है। आपने ये याद करनी है और इसको सुनाना है याद करने के बाद। तो आज का हमारा लेक्चर ये था, बाकी जो लेक्चर है वो कल होगा। उम्मीद है कि मैंने जैसे आपको बताया है आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसकी मश्क हल करेंगे, इसको याद करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।